हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम टॉप 35 आईसीटी रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिंबल यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज आर। असेंबली लैंग्वेज एक सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज है। सबसे पहली जनरेशन की लैंग्वेज आपकी है मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन है असेंबली लैंग्वेज, जिसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? We use the mnemonics. ठीक है, उसके बाद निमोनिक्स क्या रहते हैं? इट इज़ अ सिंबल दैट आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। सिंबल कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दो वर्ड्स को ऐड करना है तो मैं क्या लिखूंगी? ऐड। उसके बाद क्या लिखूंगी? 6,8। ये पहले से ही बिल्ट होते हैं, ऑलरेडी बिल्ट इन द सिस्टम। आप यूज़र अपनी मर्जी से इनको चूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? MUL। सब्ट्रैक्शन करना है हम क्या यूज़ करेंगे? SUB। सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? निमोनिक्स, दैट आर नोन एज निमोनिक्स। आइडेंटिफाई द डोमेन नेम ऑफ द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। ये जो नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, हमने इसमें से क्या फाइंड आउट करना है? डोमेन नेम को फाइंड आउट करना है। किसी भी ईमेल एड्रेस के टू पार्ट्स रहते हैं। वन इज़ अ यूज़र पार्ट, मतलब वन इज़ अ यूज़र नेम, सेकेंड वन इज़ डोमेन नेम। ठीक है, और यहाँ से आपको आंसर पता ही चल गया, तो यहाँ पे आंसर रहेगा itdesk.gov। इन दोनों को आपस में सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? @ सिंबल या फिर @ सिंबल। यहाँ पे .gov क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो इस वेबसाइट है इसकी टाइप क्या है? गवर्नमेंटल वेबसाइट है ये। ऐसे ही कई बार आपने यहाँ पे COM देखा होगा, या फिर कई बार आपने UK देखा होगा, इन देखा होगा। इंडिया की साइट है जो india.gov.in। ठीक है, तो ये बताते हैं कि विच टाइप ऑफ साइट इट इज़ एंड टू विच कंट्री इट इज़ रिलेटेड। यहाँ पे ये कमर्शियल साइट है amazon.com। जो बिजनेस करते हैं उन साइट्स के पीछे मोस्टली क्या लगा रहता है? COM। अगर कोई यूके की साइट है, यूनाइटेड किंगडम की, तो UK लगा होगा। इंडिया की साइट है तो IN लगा होगा। अगर US की साइट है तो US लगा होगा। ठीक है, और डोमेन नेम क्या रहता है? जिस वेबसाइट के ऊपर हमने अपनी ID को बनाया है, उस एड्रेस को, उस साइट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ईमेल की फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। व्हाट डज ईमेल स्टैंड्स फॉर? विच इज़ यूज्ड टू कनेक्ट पेन ड्राइव टू कंप्यूटर। किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पोर्ट। PORT। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। हमारे पास बहुत सारे पोर्ट्स हैं, और पेन ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा पोर्ट यूज़ करते हैं? USB पोर्ट। POST स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट एंड पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। तो हमारा आंसर रहेगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट। जिसके अंदर आपके कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटीज़ और बेसिक हार्डवेयर्स को देखा जाता है। आर दे प्रॉपरली वर्किंग और नॉट? वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर उनमें से किसी रैम के अंदर मान लो प्रॉब्लम है, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर रैम के अंदर प्रॉब्लम है तो बीप करना शुरू कर देगा, छोटी सी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगर आपके कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी सही है तभी वो कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा, अदरवाइज वो स्टार्ट नहीं करेगा। Which one of the following would not be considered as a form of secondary storage? Optical disk, floppy disk, flash drive and RAM। तो हमारा आंसर रहेगा RAM। देखिए, जो हमारी मेमोरी होती है वो 3 टाइप्स की रहती है आजकल। वैसे तो हम मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप्स की पढ़ते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ही आप कंसिडर कर कीजिए। 2 टाइप्स की मेमोरी रहती है हमारी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर की वर्किंग के लिए कंपलसरी है।
जिसके अंदर कंप्यूटर अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करके रखता है, उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, जिनके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं, उसको हम कौन सी मेमोरी बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारी हमेशा फास्ट है, इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, ये स्लो रहती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। और ये जो मेमोरी है इट इज़ कॉस्टली, ये काफ़ी कॉस्टली है, और ये जो मेमोरी है हमारी चीप रहती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की आगे 2 टाइप्स के हैं, रैम एंड रोम। रैम वो वाली मेमोरी है जिसके अंदर हमने रिसेंट में जो प्रोग्राम्स ओपन किए हैं उनको चलाने का काम कौन करती है? रैम। ठीक है, रोम कौन सी मेमोरी है? जब हम अपना कंप्यूटर बाय करते हैं उसके साथ जो उसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी आती है वो कौन सी होती है? रोम। इसके अंदर पहले से ही इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा होता है कंप्यूटर के लिए, जिसको यूज़ करके कंप्यूटर अपना काम करता है। इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं करता। ये कंप्यूटर के रोम में बसी हुई है, आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। कौन सी मेमोरी है जो जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता? रोम के बिना, मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा उसको जाना कहाँ है, करना क्या है। जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ लिखी होती है? रोम के अंदर लिखी होती है, उसके रोम में बसी हुई है ये वाली मेमोरी। मतलब इसके अंदर जितना भी डेटा है वो परमानेंट रहता है, इसलिए हम उसको कौन सी मेमोरी बोलते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। कौन सी मेमोरी बोलते हैं इसको? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। मतलब अगर आपकी पावर चली जाए, आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, तब भी रोम का डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता। और जो रैम है ये वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, ये अगर मान लो आपका लाइट चली गई तो इसके अंदर जितना भी डेटा है वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं और आपने 5-6 एप्लीकेशंस ओपन कर रखी हैं। जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर को, आपने अपने मोबाइल फ़ोन को बाय चांस, आपकी बैटरी थी मोबाइल फ़ोन की बिल्कुल कम थी और आपका फ़ोन बंद हो गया, तो आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो भी क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी, और उनका सारा डेटा आपकी रैम से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो ये मतलब है रैम का और रोम का। रैम 2 टाइप्स की रहती है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मेमोरी वो वाली मेमोरी रहती है जो बार बार रिफ्रेश नहीं होती, ये फास्ट होती है। डायनेमिक मेमोरी ये बार बार रिफ्रेश होती है, इसीलिए ये क्या रहती है? स्लो रहती है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है स्टैटिक, और डायनेमिक कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। फास्ट होने की वजह से स्टैटिक मेमोरी कॉस्टली रहती है और डायनेमिक मेमोरी थोड़ी सी लेस कॉस्टली रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कैश मेमोरी। पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कैश मेमोरी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी मेमोरीज़ के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी। कैश मेमोरी कंप्यूटर के सबसे क्लोजेस्ट जो मेमोरी रहती है वो कैश रहती है। ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर को किसी डेटा की ज़रूरत पड़ी सीपीयू को, वो सबसे पहले किस में देखता है? कैश के अंदर देखता है। अगर कैश के अंदर मिल गई तो वेल एंड गुड है, नहीं वो कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाएगा। अगर प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी नहीं मिला तो वो कहाँ जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत स्लो रहती है, क्योंकि इसको एक्सेस करने में बहुत टाइम लगता है कंप्यूटर को, और ये फास्ट होती है, और ये फास्टेस्ट होती है कैश मेमोरी। प्राइमरी और कैश मेमोरी दोनों कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी, अगर हमने डेटा अपना कुछ सेव करना है फ्यूचर यूज़ के लिए, तो उसको हम कौन सी मेमोरी बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपकी लाइट चली जाती है इसके अंदर का डेटा कभी भी डिलीट नहीं होता, इसके अंदर डेटा रिटेन रहता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते। ठीक है, which of the following IC was used in third generation of computers? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर हमने ICs को यूज़ किया, तो हमने किस टाइप के ICs को यूज़ किया? सिंपल स्केल इंटीग्रेशन SSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन MSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI, बोथ A एंड B। तो इसका आंसर रहेगा MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन।
फोर्थ जनरेशन में हमने यूज़ करे VLSI और फिफ्थ में हमने यूज़ करे ULSI। VLSI की फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ की क्या है? ULSI की क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। Which is the smallest font size that can be selected using the font size drop down list? जो font size की एक drop down list आपके पास अवेलेबल होती है उसमें से सबसे छोटा साइज आप कौन सा सेलेक्ट कर सकते हैं? 8, 9, 10 एंड 7। तो आपका आंसर रहेगा 8। स्मॉलेस्ट साइज उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में रहता है 8, लार्जेस्ट 72। बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ़ॉन्ट साइज रहेगा 11। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल रहेगा कैलिब्री। ये जो वेबसाइट जो प्रेजेंटेशन है वो कैलिब्री फ़ॉन्ट को यूज़ करके ही लिखी गई है। What is the maximum zoom level that can be set in Google Chrome? मैक्सिमम जूम लेवल गूगल क्रोम के अंदर आप कितना सेट कर सकते हैं? दैट इज 500%। 500%। ये थोड़ा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है, मैंने इसको डिलीट करना था, गलती से रख लिया। मेरे अकॉर्डिंग एक बार आप फिर भी इसको गूगल पे चेक कर लीजिएगा। अपग्रेडिंग द बायोस इज नोन एज। बायोस को अपग्रेड करना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस करना, उसको हम क्या बोलते हैं? अपग्रेडिंग, फ्लैशिंग, अपडेटिंग एंड ALI। अपग्रेड हम किस लिए करते हैं? न्यू फीचर्स को ऐड करने के लिए हम किसी भी सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को या हार्डवेयर को क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं। और बायोस को अपग्रेड करना, बायोस को अपग्रेड करना क्या कहलाता है? फ्लैशिंग। PGP की फुल फॉर्म है प्रेटी गुड प्रीवेसी। ये एक प्रोटोकॉल है, जब भी आप डेटा सेंड करते हैं तो उसको इनक्रिप्ट करता है आपके डेटा को ये प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ब्राउज़र के अंदर, ईमेल सिक्योरिटी के अंदर, या डेटा सिक्योरिटी के अंदर, या FTP सिक्योरिटी के अंदर। ये ईमेल सिक्योरिटी में यूज़ किया जाता है। जब भी आप कोई ईमेल सेंड करते हो उसको इनक्रिप्ट करने का काम कौन करता है? PGP। Who is responsible for distributing computer worms through the internet? worms क्या होते हैं? worms write once read many। ये एक टाइप के जो वायरसेस हैं, that are kind of virus। इनका जो नेचर रहता है, अपने आप को ये बार बार कॉपी करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अपने आप को बार बार कॉपी करने की वजह से आपके सिस्टम की सारी मेमोरी को ये कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इनको रन करने के लिए किसी भी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। जब भी ये किसी कंप्यूटर में एंटर कर जाएं, ये खुद ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉपी करने लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरनेट के ज़रिए वॉर्म्स को किसने स्प्रेड किया था? रॉबर्ट टी मॉरिस। उसने कंप्यूटर्स को क्या कर दिया? मार ही दिया। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो मोर एंड मार, मोरे को मार दिया, ठीक है। In October 2022, Microsoft announced that MS Office would be the last version of Microsoft Office। Microsoft Office का लास्ट वर्जन कौन सा होगा? दैट विल बी 2021। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक ऑफलाइन वर्जन है, दिस इज ऑफलाइन, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि वो ऑफलाइन जो अपना लास्ट वर्जन कौन सा लॉन्च करेगा? MS ऑफिस 2021। उसके बाद आप इसको ऑनलाइन ही यूज़ कर पाओगे। जो इनके न्यू फीचर्स आएंगे वो ऑनलाइन वर्जन के अंदर ही आएंगे, दैट विल बी माइक्रोसॉफ्ट 365। ये एक ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक अपना MS ऑफिस की तरह ही एक माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस प्रोवाइड किया है, जिसको आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन बेस्ड रहता है ये, और आप इसके अंदर जो आपका डेटा वगैरह रहेगा वो सारा ऑनलाइन ही स्टोर हो जाएगा। द बैकस्पेस की डिलीट्स द डैश साइड लेटर ऑफ द कर्सर। आपका कर्सर यहाँ पे है,
जैसे ही आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो बैक साइड में डेटा डिलीट करेगा। तो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट हैंड आएगा। राइट हैंड में डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिलीट। इसकी शॉर्टकट की आप याद कर सकते हैं, D&R। तो ये क्या बन गया? डॉक्टर। डॉक्टर हमेशा राइट साइड में आपके रोग को क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे याद कर सकते हैं। बैक स्पेस तो बहुत इजी है, आप सभी को पता ही है, हम यूज करते हैं। पोर्टल इज रिलेटेड टू इंटरनेट। ठीक है। Individual users have their own computers are connected to one or more centralized computers. These servers are called network. जब बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बना देते हैं भाई? नेटवर्क बना देते हैं। Dash a word gives a dash when a page is filled up and the second page is needed. आपको मान लो ये आपका एक पेज है, आप लास्ट लाइन पे पहुंच गए, अब लिखते लिखते आप ऑटोमेटिकली सेकंड पेज पे पहुंच जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेज ब्रेक। क्या बोलते हैं इसको? पेज ब्रेक। जब आपका एक पेज फिल हो गया, आप सेकंड पेज पे चले गए, दैट इज नोन एज पेज ब्रेक। लेकिन कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पेज पे भेज दिया, तो इसको हम कौन सा पेज ब्रेक बोलते हैं? सॉफ्ट पेज ब्रेक। एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए आपने सिर्फ यहाँ तक लिखा, ये सारा एरिया आपको खाली छोड़ना है और देन उसके बाद नेक्स्ट पेज में जाना है। ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या यूज करेंगे? हार्ड पेज ब्रेक। आपका पेज तो एम्प्टी है लेकिन फिर भी आप नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड पेज ब्रेक। इसकी शॉर्टकट की है एक कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है। Dash bus joins only CPU with RAM which contain memory address in it. अब जो बस एड्रेसेस को ट्रांसफ़र करती है बिटवीन द CPU एंड द रैम, तो उस बस को हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बस। जो डेटा ट्रांसफ़र करती है दैट इज़ डेटा बस, और कंट्रोल बस जो टाइमिंग सिग्नल्स को सेंड करती है कि किस टाइम पे आपने कौन सा काम करना है CPU को, तो उस बस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल बस। 4. Establishing a secured private connection across a public network such as the internet. इंटरनेट के ऊपर एक प्राइवेट कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे आपको कोई भी पब्लिक इंटरनेट के ऊपर आपको देख नहीं सकता। उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। टोकन मैनेजमेंट इज डन बाय, टोकन मैनेजमेंट कौन करता है? सेशन लेयर। देखिए फॉर एग्जांपल आप मूवी की टिकट बुक कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने क्या किया? आप इंडिया के अंदर बैठे हैं और एक पर्सन यूके के अंदर बैठा हुआ है। सॉरी, मूवी की टिकट बुक करनी है, एक इंडिया के अंदर आप दिल्ली में बैठे हैं, एक पर्सन बैठा हुआ है चंडीगढ़ में, और उसने एक टिकट बुक करनी है सेम थिएटर के अंदर। आप टिकट बुक कर रहे हो, तो यहाँ पे 4 सीट्स हैं, आपने उनको क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इस पर्सन ने आपके सिलेक्ट करने की 1 सेकेंड के बाद इस पेज को खोला, तो इसको भी ये 4 सीट्स हैं वो बुकड शो करेगा। कब तक? जब तक आप इसको क्या करेगा? बुक मतलब इस 4 सीट्स इनको ऑक्यूपाइड शो करेगा। ठीक है, और आपने अगर इन 4 सीट्स को सिलेक्ट कर लिया, अगर आपने पेमेंट कर दी तो ये 4 सीट्स परमानेंट बुक हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए आपने सिलेक्ट करके 20 मिनट के लिए कुछ भी नहीं किया, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो ये सीट्स दोबारा से एम्प्टी शो करेगा, और इस यूज़र को भी ये सीट्स दोबारा से क्या हो जाएंगी? एम्प्टी शो हो जाएंगी, क्योंकि सेशन लेयर क्या करेगी? आपसे टोकन को वापस ले लेगी। तो ये काम है सेशन लेयर का, यूज़र को टोकन देना और यूज़र से बाद में वापस टोकन ले लेना। ठीक है। एंड टू एंड एरर डिटेक्शन एंड प्रोटेक्शन कौन करता है? करेक्शन आएगा यहाँ पे शायद, हाँ जी करेक्शन ही आएगा।
तो इसका आंसर रहेगा डेटा लिंक लेयर। फायरवॉल क्या है? एक सिस्टम है जिसके ज़रिए हम अनऑथोराइज्ड एक्सेस को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, जिसके ज़रिए आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन डेटा सेंड नहीं कर सकता। सीपीयू एंड कीबोर्ड के बीच में जो ट्रांसमिशन होती है वो कौन सी ट्रांसमिशन है? देखिए हमारे पास 3 टाइप की ट्रांसमिशन होती है, सिंपल, फुल डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स के अंदर क्या रहता है कि मान लीजिए ये सेंडर है और ये रिसीवर है, आप सिर्फ एक ही साइड डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसे आपके क्लास लेक्चर्स के अंदर रहता है, टीचर बोले जा रहा है और आप सुन रहे हैं, आप कभी भी नहीं बोलते, वो आपसे पूछ रहा है आपको कोई डाउट है, देन ऑल्सो यू आर नॉट स्पीकिंग, जस्ट ही इज स्पीकिंग, तो वो सिंप्लेक्स है, हो गया, सिर्फ एक ही साइड डेटा फ्लो हो रहा है, दूसरे साइड से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स के अंदर दोनों साइड से इंफॉर्मेशन आ सकती है, लेकिन एक टाइम पे एक ही साइड से आ सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स। जैसे ईमेल का एग्जांपल ले लीजिए, आपको कोई ईमेल आया, आप उसको रीड करेंगे, देन उसके बाद उस ईमेल के सेंडर को आप रिप्लाई करेंगे, ठीक है, दैट इज हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, आप दोनों साइड कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और एक टाइम पे दोनों साइड कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स। जैसे आपकी चैट का एग्जांपल है, आप एक टाइम पर मैसेज रीड भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, सेम टाइम पे वो पर्सन भी आपको मैसेज सेंड कर सकता है, तो वो फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। अब सीपीयू और कीबोर्ड के बीच में क्या है, सिर्फ कीबोर्ड ही सीपीयू को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है, सीपीयू कीबोर्ड को कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकता, तो ये एक ही साइड पॉसिबल है, इसीलिए हम इसको कौन से ट्रांसमिशन बोलेंगे, सिंप्लेक्स। Dash translated easy to understand domain names into IP addresses। आपके जो डोमेन नेम्स हैं उनको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डोमेन नेम सर्वर। A dash is the smallest unit of data that the computer can be represented। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या रहेगा हमारा, बिट, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट, 0 या 1 हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर जब हम कुछ भी एंटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड, दैट इज नोन एज रिकॉर्ड। डैश आर द लिंक्स टू द पेजेस विद इन योर ऑन वेबसाइट। एक वेबसाइट को ही आपस में कनेक्ट करना डिफरेंट पेजेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल लिंक्स। इंटरनल जब हम किसी बाहर वाली साइट के साथ कनेक्ट करते हैं दैट इज एक्सटर्नल। फेसबुक के अंदर फेसबुक में जाकर आप अमेजोन में जा रहे हो तो वो एक्सटर्नल है, लेकिन फेसबुक के अंदर जाकर आप फेसबुक में ही स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक के ही डिफरेंट पेजेस पे जा रहे हो, तो वो क्या रहेगा, इंटरनल। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए जो आपका पोर्ट नंबर है वो क्या है, 80। टेलनेट के लिए जो पोर्ट नंबर है वो क्या है, 23। टेलनेट क्या है, एक रिमोट सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप किसी और का कंप्यूटर किसी रिमोट लोकेशन से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर रहता है एनीडेस्क, इट इज़ नॉट सिक्योर सॉफ्टवेयर, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। एनीडेस्क रहता है, उसके अंदर क्या रहता है कि मान लीजिए आपके कंप्यूटर में भी एनीडेस्क इंस्टॉल है और मेरे में भी इंस्टॉल है, और मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी और आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, अब मैं आपका कंप्यूटर अपने कंप्यूटर से एक्सेस कर सकती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि आप मान लीजिए यूएसए में बैठे हैं, मैं इंडिया में बैठी हूँ, तब भी मैं आपका कंप्यूटर एक्सेस कर सकती हूँ, किसके ज़रिए, एनीडेस्क के ज़रिए। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेलनेट। 1 बिट को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिट का मतलब 1 एंड 0, सिंगल 1 और सिंगल 0 को स्टोर कौन करता है, फ्लिप फ्लॉप। किस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर
हमारे जो कंप्यूटर्स है सेंटर में किसी एक कंप्यूटर से कनेक्ट रहते हैं। हम इस चारों के चारों टोपोलॉजीज को एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। बस टोपोलॉजी के अंदर आपके जो कंप्यूटर्स है वो ऐसे कनेक्ट रहते हैं, एक सेंट्रल केबल रहती है, उसके साथ आपके सारे के सारे कंप्यूटर सिलेक्ट रहते हैं। ठीक है, रिंग के अंदर ये हमारे कंप्यूटर्स हैं चार, वो ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। एक सर्कल बना लिया उन्होंने, जैसे छोटे होते हम खेलते थे ना वो रुमाल वाला गेम, सर्कल में बैठ के, वैसे एक सर्कल बना लिया जी इन्होंने। मैश टोपोलॉजी के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के अंदर, वो सभी के साथ कंप्यूटर कनेक्ट रहता है। जैसे ये कंप्यूटर है, इसके साथ कनेक्ट हो गया, इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया। और ये वाला कंप्यूटर है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है और अब इसके साथ भी होगा। ठीक है, और ये वाला तीनों के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो ये होगी हमारी मैश टोपोलॉजी। स्टार के अंदर एक सेंटर के अंदर कंप्यूटर रहता है, बाकी सारे कंप्यूटर इस कंप्यूटर के साथ क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। इसको हम कौन सी टोपोलॉजी बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, स्टार। Which cloud computing service model allows users to rent virtualized hardware resources over the internet? देखिए हमारे पास 3 टाइप के सर्विस मॉडल्स रहते हैं। IEES, जिसकी फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। मैंने एक फुल फॉर्म की अलग से वीडियो बनाई है जिसमें टॉप 150 फुल फॉर्म्स मैंने बताई हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर मैंने सारी ऑलमोस्ट फुल फॉर्म्स बताई हैं। IaaS की फुल फॉर्म क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। PaaS की फुल फॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। SaaS की फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। आपको ना पिज़्ज़ा खाना है, मैंने क्या किया, आपको एक किचन दे दी और मैंने बोल दिया कि आप अपना सामान, क्रोकरी वगैरह, स्टोव वगैरह, गैस, सब कुछ अपना लेके आओ और पिज़्ज़ा का मटेरियल भी अपना लेके आओ और काम कर लो। मैंने सिर्फ आपको खाली किचन प्रोवाइड कर दी। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या कर दिया, मैंने क्या किया, आपको किचन तो दी थी, साथ में मैंने सारा मटेरियल आपको ला के दे दिया। आपने कहा कि मैं बहुत दूर से हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ सब कुछ मिलेगा भी या नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं मटेरियल दे देती हूँ, आप अपना काम अपने आप कर लो, पिज़्ज़ा बना लो। पिज़्ज़ा बनाने का मटेरियल, क्रोकरी, सब कुछ मैंने दे दिया। थर्ड में मैंने क्या किया, आप कहते हैं मुझे पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता, तो मैंने आपको पिज़्ज़ा भी दे दिया। बस आपको उसको गर्म खाना है, रेडीमेड पिज़्ज़ाज आते हैं ना, है ना, उसको बस बेक करना है, थोड़ा सा गर्म करना है, फ्राई करना है और खा जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं आप, सबसे ईजीएस्ट कौन सा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, बस गर्म करना है और खाना है। ठीक है, सबसे मुश्किल कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये सारा मटेरियल आपको खुद लेके आना है फिर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि आपने क्या कर दिया, हार्डवेयर दे दिया, सिर्फ हार्डवेयर दे दिया, मतलब सिर्फ किचन प्रोवाइड कर दी, CPU दे दिया, मॉनिटर दे दिया, कीबोर्ड दे दिया। अब उसको यूज़ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके देता है तो वो कौन सा रहेगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। लेकिन अगर आपको साथ में सॉफ्टवेयर भी दे देता है कि बस ये रहा सॉफ्टवेयर, आप इसको यूज़ कर लो, तो वो कौन सा रहेगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ईजीएस्ट ये है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और टफेस्ट यूज़ करना कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो यहाँ पे इन्होंने हार्डवेयर की बात की है, हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। डिजिटल इमेजेस के लिए आपका कौन सा फॉर्मेट है, PNG, MP4, MP3 और DOC। MP3 किसके लिए रहता है बेटा, सॉन्ग्स के लिए, और MP4 किसके लिए रहता है, वीडियोस के लिए, और टेक्स्ट के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा रहता है, DOC, और इमेजेस के लिए कौन सा रहेगा, PNG, JPG, GIF, BMP, ये सारे क्या हैं, आपके डिजिटल इमेजेस के फॉर्मेट्स हैं।
जब कैश मेमोरी आप कंप्यूटर में क्यों यूज़ करते हैं, मैंने अभी बताया आपको लास्ट कुछ 4th 5th क्वेश्चन में। इम्प्रूव प्रोसेसिंग स्पीड, आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, डैश फंक्शन इज़ यूज टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, मैक्स। ऐड करने के लिए नंबर्स को कौन सा यूज़ करते हैं, सम। सबसे छोटी वैल्यू को देखने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, मिन। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। SFTP स्टैंड्स फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड फाइल टूल privacy, secure file transfer privacy. This is your homework question. Write your answers in the comment box. आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर this video and please get subscribe to my channel and please bell the notification icon to get the updates on it, to get the updates on my next videos. इसी के साथ हाँ, आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।